आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। लेखक का परिचय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी दैवीय शक्तियों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। उनके पिता एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका लालन पालन एक रोमन कैथोलिक की तरह हुआ था। उन्होंने पादरी बनने की शिक्षा प्राप्त की और यीशु संघ में सम्मिलित हो गए। 20 वर्ष की उम्र पार करने पर उन्हें प्रार्थना द्वारा उपचार करने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने उन्हें यीशु संघ छोड़ने और अमेरिका जाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर मर्फी ने पूरे विश्व में व्याख्यान दिए और अपने श्रोताओं के लिए पुस्तकें लिखी। व्याख्यानों में उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि किस प्रकार लोग उनकी अवधारणाओं के विशिष्ट पहलुओं को अपनाकर अपने जीवन में अभूतपूर्व सुधार ला सकते हैं। कैसे ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। इस पुस्तक का ध्येय आपको यह सिखाना है कि किस प्रकार आप स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को अनुकूल बनाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल है और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है, वही दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्ध पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है, वहीं दूसरा नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है, वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वहाँ निश्चित रूप से इनका उत्तर है। इस पुस्तक को लिखने का कारण उपयुक्त एवं कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने आपके मन में चल रहे आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक नियमों की रोज़मर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामयिक पत्रिकाओं, व्यावसायिक कार्यालयों, अपने घर और दैनिक कार्यालय में देखते सुनते हैं। मैं इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें उल्लिखित तकनीकों को प्रयोग में लाने का अनुरोध करता हूँ। जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाता हूँ कि आप चमत्कारिक कार्य शक्ति पर नियंत्रण कर पाएंगे, जो आपको अनिश्चितताओं, परेशानियों, अकेलेपन और पराजय के भाव से ऊपर उठाएगी और आपको आपकी सही जगह पहुँचाएगी। आपकी कठिनाइयों का समाधान करेगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर रखेगी, आपको आज़ादी, खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग की ओर ले जाएगी। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति आपको बीमारियों से रोग मुक्त करेगी, आपको फिर से जीवन और शक्तिशाली बना देगी। अपनी आंतरिक शक्तियों को सीखते समय आप अपने डर के द्वार खोल देंगे और जिस प्रकार आप वर्णन पॉल ने परमेश्वर के पुत्र की स्वतंत्रता का किया था, आप उसी प्रकार के जीवन में प्रवेश करेंगे। चमत्कारिक कार्य शक्ति का उत्सर्जन। अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस प्रमाण
होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता था का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। वह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग मैंने किया उसका मैंने विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन किया है और मैं सुनिश्चित हूँ कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो सभी पुरुषों के गहरे अवचेतन में स्थित है उस पर सबको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह धारणा बहुत स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार वह अपनी रचना का उपचार भी कर सकती है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे भरता है। दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है जिसे विशेष धैर्य के लिए विज्ञान सम्मत दिशा दी गई होती है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। सुनिश्चित करें कि इस पुस्तक का अध्ययन कई बार किया जाए। इसके कई अध्याय आपको एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार यह अद्भुत शक्ति अपना कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस पुस्तक को सावधानी पूर्वक ध्यान और प्रेम से पढ़ें। किस प्रकार ये अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं, यह स्वयं को प्रमाणित करके दिखाएं। यह सब हो सकेगा और मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। सभी प्रार्थना करते हैं। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावशाली ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किसी आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो तब आप और आपके मित्रों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है। ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार पढ़िए। खबर है कि एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त बच्चे के लिए देशों के बीच शांति के लिए सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उसमें फंसे खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि सुरक्षित बच जाने पर खनिकों ने कहा कि वे बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है कि वह सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटकीय उत्तर सुर्खियाँ बनते हैं एवं प्रार्थना की प्रभावशीलता का साक्ष्य बनते हैं। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, ये सब क्या है? मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपनी निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। साधारणतया लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए यह समस्या है। वे लोग जो कष्ट में हैं उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की ज़रूरत है। एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है, अक्सर उसका उपयोग आपात स्थिति में किया जाना चाहिए। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता। इस पुस्तक का व्यवहारिक होना की इसकी अनूठी विशेषता है।
इसमें आपको सरल और सहज रूप से की जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई हैं जिन्हें आप आसानी से अपनी दैनिक कार्यशैली में लागू कर सकते हैं। मैंने इन साधारण तरीकों को पूरे विश्व में पुरुषों और महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में मैं लॉस एंजल्स की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस पुस्तक में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। हजारों मील दूर से बस कक्षा में भाग लेने आए थे। इस पुस्तक में उद्धृत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेगी क्योंकि वे आपको दिखाती है कि अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है और ऐसा क्यों हुआ उस तथ्य को आपके सामने लाती है। विश्व के सभी हिस्सों से लोग हजार बार मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। इस पुस्तक में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के कई तरीके इस पुस्तक को असाधारण और मूल्यवान बनाते हैं जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। आप किसका विश्वास करते हैं? यह वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब देती है। जब व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार पर उसका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यह विश्वास का नियम विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है और यही कारण है कि यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म, जुड़ाव, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत, जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं, बल्कि इसीलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और ग्राह्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और उसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह आपको अपने जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करती है। अनिवार्यता प्रार्थना का उत्तर आपके दिल की इच्छा को फलीभूत करने के लिए मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति और सही अभिव्यक्ति की कामना करता है, लेकिन बहुत से लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वीकार किया, मुझे पता है कि यदि मैं अपने मानसिक स्वरूप को बदल दूं और अपने भावनात्मक जीवन का आयाम बदल दूं तो मेरा अल्सर फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। मेरा मन मेरे कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। मैं विचलित, पराजित और अप्रसन्न महसूस करता हूँ। इस पुस्तक में दी गई उपचार विधियों का अध्ययन करके वह संपूर्ण और उत्तम बन गया। सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है, इमर्शन। आपके और मेरे जन्म से पूर्व किसी भी चर्च अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने वाले पूर्व आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया था। यह प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। मन किस प्रकार कार्य करता है, उसे उस ज्ञान की ज़रूरत थी
जिससे वह अपनी इच्छा को प्राप्त कर सके। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूँ कि ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक घाव को बांधेगी, भय से भरे हुए मन को आज़ादी दिलाएगी और आपको गरीबी, पराजय, परेशानियों, कमियों और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिनकी आप चाहत रखते हैं उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें आज ही और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न निकल जाए, यानी उजाला ना हो जाए और अंधेरा भाग ना जाए।